हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद पिंकी वर्मा। आज के सेशन में मैं आपके सामने एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हो। हर जगह देखो तो एसबीआई क्लर्क और बहुत सारे एस्पिरेंट इसका बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। अब आपका वो इंतजार खत्म हो चुका है। आज के सेशन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या आपकी नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन में क्या क्या आपका एज होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कितना है, सैलरी पैकेज क्या है, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर वैकेंसी कितनी थी और उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्राइटेरिया कितना हो सकता है और आपको किस किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना और क्या क्या चीज़ें इस पर डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा ओवरव्यू है। अगर हम एग्जाम की बात करें कि नेम ऑफ एग्जाम क्या है, तो आपका एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट एग्जाम, जिसको कि आप एसबीआई जूनियर क्लर्क लेवल का एग्जाम बोलते हो। नंबर ऑफ वैकेंसी कितने डिस्कस है यहाँ पर। फर्स्ट टाइम आपके सामने 8733 वैकेंसी अवेलेबल है। दैट इज बैकलॉग में भी 400 के आसपास कुछ वैकेंसी गिवन है। उसके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगी। मोड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। ऑनलाइन आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, जो कि आपका 17 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। मोड ऑफ एग्जाम, आपका जो एग्जाम फेस है वो है ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है। ऑनलाइन मोड है आपके एग्जाम का। एप्लीकेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा 17 नवंबर 2023 से लेके 7 दिसंबर 2023। 20 दिन का क्राइटेरिया देता है फॉर्म फिल करने के लिए। लास्ट है एग्जाम के फेसेस। आपको सिलेक्शन के लिए 2 फेज क्लियर करने होंगे। पहला फेज हो जाएगा आपका प्रीलिम्स और दूसरा फेज हो जाएगा मेंस में आपकी मेरिट बनती है। लास्ट सैलरी पैकेज अगर हम अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 35,000 पर मंथ अप्रोक्स सैलरी मिलती है। इसके बनिए बात करें तो देखो एग्जाम की टेंटेटिव डेट क्या है। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जो कि कल था 16 नवंबर 2023 को आउट हुआ है। एसबीआई क्लर्क ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप फॉर्म फिलिंग की डेट जो है वो 17 नवंबर 2023 है। दैट इज आपसे आज से ही आप अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। एसबीआई क्लर्क ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजेड, लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल करने की, वो है 7 दिसंबर 2023। एसबीआई क्लर्क पीईटी कॉल लेटर, प्री एग्जाम ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग से पहले कॉल लेटर देता है। एसटी एससी कैटेगरी के लिए होता है। उसकी डेट उसने अभी कुछ नहीं बताई है। ऐसी प्री एग्जाम ट्रेनिंग कब कराएगा उसकी भी डेट उसने मेंशन नहीं करी है। सबसे मेन मुद्दा यहाँ पर आता है आपका एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम डेट 2023, जो कि है आपका जनवरी 2024। दैट इज जनवरी का आप मान लो 6 या 7, इसी दिन सैटरडे और संडे पड़ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका 6 जनवरी या 7 जनवरी 2024 में आपका एग्जाम प्री का हो सकता है। दैट इज आपके लिए ओवरऑल अगर अप्रोक्सीमेट देखें तो 50 दिन बचे हैं। आपको अपनी एफिशिएंसी डबल करनी पड़ेगी। अगर 50 दिन है तो इस 50 दिन को आपको 100 दिन बनाना पड़ेगा, अगर आपने अपने माइंड में एसबीआई क्लर्क का एग्जाम क्रैक करने का सोच रखा है, सिलेक्शन का टारगेट रखा हुआ है। तो आफ्टर दैट एसबीआई क्लर्क मेन का एग्जामिनेशन आपका फरवरी हो जाएगा। जस्ट आपके एग्जाम देने के 1 मंथ बाद, 1 मंथ भी बहुत हार्डली हो गया, अप्रोक्सीमेट आपको 25 या 20 दिन देता है प्री के बाद मेंस का एग्जाम हेल्ड कराने के लिए। आगे अभी कुछ और इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करनी। देखो एसबीआई क्लर्क नंबर ऑफ वैकेंसी 2023 और पिछले 5 सालों में आपके सामने कितने कितने वैकेंसी है, ये आपको बहुत बड़ा हेल्प करेगा आपकी प्लानिंग में। अलग जो आप अपने 50 दिन की प्लानिंग करने वाले हो, ये देखो जो इस बार 2023 में वैकेंसी उसने दी है 8733। 22 में कितनी थी 5486, 21 में 5454, 2022 में 7870, 2019 में 8593 और 2018 में 8301 वैकेंसी। दैट इज अगर आप इन सबको एनालाइज करते हो तो पिछले 5 सालों के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी इसी टाइम आई है 2023 में। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है आपके सामने, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है तो ऑब्वियसली चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। और ये देखना कि जितने मतलब सबसे हाईएस्ट वैकेंसी है तो कट ऑफ भी ठीक रहने वाली है। आप अपना टारगेट रख के चलो कि बुरी से बुरी हालत में भी, मिनिमम कंडीशन में भी आपके मॉक में 75 प्लस मार्क्स आए, मिनिमम बोला
जा रहा है, मैक्सिमम आप रीच कर सकते हो, बट मिनिमम 75 अभी आपके मार्क्स आने चाहिए ताकि आप धीरे धीरे उसको इंक्रीज कर लो। आगे और इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। नाउ वी विल डिस्कस एज क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। बहुत बच्चे इस पॉइंट पर आके कंफ्यूज होते हैं कि हमारी DOB इतनी है, हम फॉर्म फिल करने के लायक एप्लीकेबल हैं या नहीं है, हमारी एलिजिबिलिटी ये है, ग्रेजुएशन में मेरी इतनी परसेंटेज आई है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप देखो, आपके लिए एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी or any equivalent qualification recognized as such by the central government on or before 31st December 2023। that is, बस आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। कितने तारीख तक? 31 दिसंबर 2023 तक। किसी भी वेबसाइट पर आपका रिजल्ट 31 दिसंबर तक अपलोडेड होना चाहिए। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया उसने SBI क्लर्क ने नहीं मांगा है। बस आपको कंप्लीट क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कि आप ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम से। आफ्टर दैट एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए? एज लिमिट एज ऑन 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 तक आपकी जो एज होनी चाहिए नॉट बिलो 20 ईयर्स से छोटी नहीं होनी चाहिए एंड नॉट अबव 28 ईयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2023। Candidate must have been born not earlier than 2 अप्रैल 1995 से पहले बॉर्न नहीं होना है एंड नॉट लेटर देन 1 अप्रैल 2023 के बाद बॉर्न नहीं होना चाहिए। दैट इज आपकी एज 20 ईयर होनी चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम 28। इसके बाद कैटेगरी वाइज इसमें कुछ रेजिस्ट्रेशन देता है। आप अपनी जैसे कि कोई OBC है तो उसे 5 साल का, वो 3 साल का एक्सटेंड है, 3 साल बढ़ाया जा सकता है। ST SC है तो उसको 5 साल का क्राइटेरिया गिवन है। और भी ऐसे है। इसका डिटेल मतलब किसको कितना रिसेशन मिल रहा है वो आप अपने डिटेल नोटिफिकेशन में जाके ओपन करके देख सकते हो। ऐसे किस स्टेट में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, स्टेट वाइज वैकेंसी वेरी करती है, तो किस स्टेट में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है ये भी आप नोटिफिकेशन ऑन करके वहाँ पर देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपना फिल कर सकते हो। अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रीलिम्स का पैटर्न क्या होता है, आपका टाइमिंग और सेक्शनल टाइमिंग क्या क्या, कैसे कैसे चीज डिवाइडेड होती है। देखो, एक बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम SBI क्लर्क का प्रीलिम्स का पैटर्न क्या होता है, किस सब्जेक्ट का आपको प्रीलिम्स में फेस करना होगा। देखो, अगर नेम ऑफ टेस्ट की बात करें तो आपके इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांट्स और रीजनिंग एबिलिटी रीजनिंग सब्जेक्ट, ये 3 सब्जेक्ट आपको प्री में देखने को मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मैक्सिमम मार्क्स आपका 30 मार्क्स का आएगा और टाइमिंग 20 मिनट। सेम क्वांट्स की बात करें तो 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स का, टाइमिंग 20 मिनट। रीजनिंग की बात करें तो 35 क्वेश्चन, 35 मिनट और 35 मार्क्स और 20 मिनट आपको टाइम मिलेगा। दैट इज नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 और नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 मार्क्स का पेपर है, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने हैं और आपको टाइमिंग पीरियड पूरा 1 घंटा मिलने वाला है। वक्त जो है वो 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन आपके सामने दिए जाएंगे। इतना ध्यान रखना है कि आपके SBI क्लर्क में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। ध्यान दो, SBI क्लर्क में आपका कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग है, दैट इज 20 मिनट ईच सब्जेक्ट। इसी तरीके से आपके सामने मैं मेंस की स्ट्रेटेजी भी शेयर कर देती हूँ। SBI क्लर्क का मेंस का पैटर्न क्या होता है आइए डिस्कस करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 मार्क्स का और टाइम आपको मिलेगा 35 मिनट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांट्स की बात करें तो 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं आते। अगर आया तो बाइनरी कोडिंग होगी, मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग में ही सिखा देती हूँ। तो यहाँ से रीजनिंग से आपके 50 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, मैक्सिमम मार्क्स 60 मार्क्स का होगा और यहाँ पर टाइमिंग आपको 45 मिनट मिलेगी। नेक्स्ट जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस, 50 मार्क्स, 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है, 50 मैक्सिमम मार्क्स होने वाले हैं और इसके लिए 35 मिनट। दैट इज ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 190 हैं और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसके बाद आपका टाइमिंग टोटल मेंस के लिए दिया जाता है 2 hours 40 minutes, 2 घंटे 40 मिनट का आपका पूरा पेपर होगा। ये आपका मेंस का पैटर्न है। जिनमें हमने डिस्कस किया आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दैट इज आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी
स्ट्रीम से, परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 20 से लेके 28 तक, और इसमें कैटेगरी वाइज क्या क्या है वो आपको डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 8733 वैकेंसी है, जिसमें बैकलॉग में 490 वैकेंसी उसने गिवन की है। और जो भी स्टेट वाइज कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है आपको डिटेल नोटिफिकेशन से देख लेना, जिस भी स्टेट से आप फिल करने वाले हो। एक पॉइंट ध्यान रखना, जब भी आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हो तो यहाँ पर एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। आप जिस भी स्टेट से फिल करने वाले हो नोटिफिकेशन में देखना उस स्टेट की लैंग्वेज को, किस लैंग्वेज को प्रोफिशिएंसी दिया है वो लैंग्वेज आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। सपोज दैट अगर आप महाराष्ट्र से फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए। ऐसे हर स्टेट का अलग अलग क्या क्या उसने मांगा है, इस तरीके से आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसको देख के ही आप फॉर्म फिल करना, 2-3 दिन रुक जाना, उसके बाद फॉर्म फिल करना नोटिफिकेशन सही से पढ़ने के बाद, वरना बाद में क्या होता है कि मैंने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगा दिया, राइट थंब इम्प्रेशन लगा दिया, ब्लू पेन से लिखना था ब्लैक से फिल कर दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अच्छे से नोटिफिकेशन को रीड करके फिर अपना फॉर्म फिल स्टार्ट करना। आपके सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अपनी इफिशियंसी को डबल कर दोगे तो बहुत इजीली आप क्रैक कर सकते हो एसबीआई क्लर्क का एग्जाम। आपका जनवरी में है, 50 डेज है, आपको अपनी इफिशियंसी को डबल करना है। और जो भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में करना, अपने सामने ये लगा दो, जान लगाओ या फिर जाने दो, जी तोड़ मेहनत कर लो 50 दिन के अंदर। उसके बाद सब कुछ तो आपके सामने ही, सारा आपको करना ही है, एंजॉय भी कर लेना, बस अपने ऊपर थोड़ा काम कर लो। 2-3 महीने अपने आप को सोसाइटी से अलग कर दो, 2 महीने के लिए अपने आप को रूम में बंद कर दो, सिर्फ पढ़ाई के लिए डेडिकेशन दो, बाकी सोशल मीडिया वगैरह सबको इग्नोर करो, सबको साइड करो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो और अपना क्रैक करो। सब आपके हो जाएंगे, सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। आप एक बार सिलेक्शन ले लो। तो अपनी प्लानिंग बनाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ कि इस 50 डे को आप 100 डेज में कैसे कन्वर्ट करने वाले हो। अपनी इफिशियंसी को इंक्रीज करो। जो भी आपको काम करना है, जहाँ पर आपके फ्लॉज हैं, मैथ्स में आपकी कहाँ पर गड़बड़ी होती है, रीजनिंग में कहाँ पर गड़बड़ी होती है, इंग्लिश पे किस पे फोकस करनी है, अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करो, मॉक लगाओ, नंबर ऑफ वैकेंसी, कमियों को पता करते ही उस पर काम करना शुरू करो और अपनी प्लानिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।